हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। हाँ, आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज का वीकली शेड्यूल के रूप में आज का जो चैप्टर है हमारा वो है फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, आईसीएससी का क्लास 10th का चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर मैंने काफ़ी कोशिश किया कि मुझे कुछ एमसीक्यूज़ मिल जाएं, बट यस आई एम प्राउड टू से दैट ये इसके एमसीक्यूज़ मैंने खुद क्रिएट किए हैं और ये शायद यूट्यूब पे भी कहीं अवेलेबल नहीं है। सो इट माइट बी द फर्स्ट एमसीक्यू दैट यू माइट बी सीइंग ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो लेट अस बिगिन द एमसीक्यूज। और मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपनी नोटबुक अपनी पेन साथ में रखिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यूज ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फर्स्ट फेज क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि जब कांग्रेस फॉर्म हुई तो शुरुआत में जो नेशनलिस्ट थे वो मॉडरेट्स थे या अर्ली नेशनलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। तो ये नेशनलिस्ट बहुत ही अंग्रेज के फेवरेबल थे, ये अंग्रेज के जस्टिस पे, अंग्रेज की न्याय प्रक्रिया पे बहुत बिलीव करते थे। तो ये नेशनलिस्ट जो शुरुआत के नेशनलिस्ट थे वर दोज हु वर बिलोंगिंग टू प्रोफेशनल्स, मिडिल क्लास, एंड दे वर हाईली एजुकेटेड एंड दे यूजुअली हैड एजुकेशन इन इंग्लैंड। इसीलिए इनका नाम दिया गया है अर्ली नेशनलिस्ट या मॉडरेट्स। और ये नेशनलिस्ट ने हमें आगे का, देश के आगे का, आजादी के आगे का हमारे लिए रास्ता बनाया। क्योंकि ये ना होते तो शायद कांग्रेस भी फॉर्म नहीं होती। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री नोन एज द फर्स्ट फेज। उस पीरियड को, उस ईयर को आपको बताना है। क्या वो 1885 से 1907 का फेज है? वैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट फेज बिगनिंग फेज है, अर्ली नेशनलिस्ट फेज भी है। बी, क्या ये फेज 1907 से लेकर 1916 तक है? सी, क्या ये 1916 से 1947 तक है? या डी, 1948 से लेकर के 1982 तक है? सर ये डी वाला ऑप्शन तो कहीं नहीं फिट बैठ रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी ऑप्शन कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। बट क्या कहते हो ए ऑप्शन के लिए? यस, अ बिग थम्स अप टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड ए। हाँ, प्लीज चीटिंग नहीं करिएगा। मेरे आंसर देने से पहले मैं आपको बताता रहूंगा, हिंट देता रहूंगा। आपको क्या करना है, मेरे हिंट को फॉलो करते हुए अपना आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन पर ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस was headed by a group of leaders known as। हाँ, थोड़ा सा मेरे आज जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें मैंने ये बता दिया था थोड़ा सा, जब कांग्रेस फॉर्म हो रही थी। कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में और फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। तो जो शुरुआत के कांग्रेस लीडर्स थे क्या कहलाते थे? ए, फर्स्ट कांग्रेस, बी, द अर्ली नेशनलिस्ट, सी, मिडिल क्लास, या डी, असर्टिव नेशनलिस्ट। अरे सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। Undoubtedly the answer is B, option B, the early nationalist। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। Which amongst are not the early nationalist? इनमें से कौन not देखिए कीवर्ड है, अर्ली नेशनलिस्ट नहीं है। हाँ, क्या वो WC बनर्जी? यस, WC बनर्जी, दैट इज वोमेश चंद्र बनर्जी। बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी, दादा भाई नेहरू जी, या डी, लाला लाजपत राय। कितनों ने कहा डी? डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, दैट इज लाला लाजपत राय। क्योंकि लाला लाजपत राय असर्टिव नेशनलिस्ट थे। हाँ, अर्ली नेशनलिस्ट के बाद जो अगला फेज आएगा वो असर्टिव नेशनलिस्ट होगा। सेकेंड फेज का भी जो हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे उसमें आपको उसको डिटेल में बताएंगे। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which among the following were not the belief of the moderates या early nationalist? ये इनके बिलीफ नहीं थे। पहला, they had the faith in the sense of justice and fair play of the British। दूसरा, British rule had many benefits। C, British rule helped Indian to govern themselves। और D, to demand for complete freedom। क्या कभी पूरी आजादी, स्वराज कभी इन्होंने मांगा क्या अर्ली नेशनलिस्ट ने? क्या कहते हो? डी ऑप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है?
दे नेवर आस्क्ड फॉर स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने तो कहा कि हम ब्रिटिश रूल के अंदर ही रहेंगे, और उनको ये यकीन था कि ब्रिटिश, उनको ये बिलीव था कि ब्रिटिश रूल के बहुत फायदे हैं और वो ब्रिटिश ईमानदार हैं, अच्छे हैं, और आज नहीं कल वो हमें क्या करेंगे, होम रूल देने का मदद करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी नहीं मांगा उन्होंने। क्वेश्चन 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पी ऑफ द 3 P's? हाँ, आपको ध्यान होगा 3 P's फॉलो करते थे अर्ली नेशनलिस्ट। अब उन 3 P's में ये वाला P नहीं है, नॉट इज द की वर्ड। क्या वो प्लेज है, क्या वो पेटिशन है, क्या वो प्रेयर है, क्या वो प्रोटेस्ट है? सर अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, पेटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट ये मेथड्स थे अर्ली नेशनलिस्ट के, तो इसमें से आंसर है प्लेज। प्लेज, हाँ, प्लेज आप लेते हैं ना स्कूल में, इंडिया इज माई कंट्री तो ये नहीं होगा पीस में। इन विच ईयर रेजोल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द ICS, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस इन इंडिया एंड लंडन, वॉज पास्ड? इंडिया और लंदन दोनों में एक साथ एग्जाम होगा, ऐसा एक रेजोल्यूशन हमने पास करवा लिया था। हाँ, थैंक्स टू दी अर्ली नेशनलिस्ट। उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करा दिया था, क्योंकि इससे पहले ICS एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था और इंडिया के बच्चों को लंदन जाकर के एग्जाम देना होता था। तो इंडिया में भी अब क्या होने लगा, इस रेजोल्यूशन के पास होने लगा। हाँ, क्या वो 1980 में था या 1890 में था या 91 में था या 92 या D 93? 1893 डी इज द राइट आंसर। 1893 में वो रेजोल्यूशन पास हो गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्वेश्चन 7 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच वाइसरॉय सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अर्थात जिन्होंने कांग्रेस बनाने में बल्कि क्या किया, सपोर्ट किया, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि अगर कांग्रेस जैसी पार्टी कोई एक ऐसी पार्टी रहेगी जो इंडियन की वॉइस करेगी, इंडियन की डिमांड्स हमें बताएगी, तो एक पॉपुलर रिवोल्ट नहीं हो पाएगा और एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। क्या वो लॉर्ड लिटन थे? लॉर्ड लिटन तो सबसे खराब वॉइसरॉय में से मुझे लगता है एक थे। क्या वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? विलियम बेंटिक जी नहीं, सती सिस्टम को बैन किया था, आपको याद होगा। क्या वो लॉर्ड डेलाउजी थे? यस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देने वाले लॉर्ड डेलाउजी थे। या लॉर्ड डफरिन थे? डी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डफरिन ने प्रमोट किया था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। उन्होंने ही A.O. ह्यूम को, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे, हाँ, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने फॉर्म किया था कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। विच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन, सबसे बुजुर्ग दादाजी ऑफ इंडिया कौन है? कह सकते हैं। क्या वो लाला लाजपत राय थे, या B सुभाष चंद्र बोस जी थे, या C महात्मा गांधी थे, या D दादा भाई नेहरू जी? क्या कहते हो, दादा भाई नेहरू जी? यस, अ बिग थम्स अप फॉर दादा भाई नेहरू जी। एब्सोल्युटली राइट आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। हु स्टार्टेड द मैगजीन धर्म मार्गदर्शक? यस, धर्म मार्गदर्शक मैगजीन किसने स्टार्ट की थी? A लाला लाजपत राय, B सुभाष चंद्र बोस, C महात्मा गांधी, या D दादा भाई नेहरू जी? यस, दादा भाई नेहरू जी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लिटरेट। ही वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। और इंडिया में जब वो आए तो वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को पता चले इंडियन की क्या कंडीशंस है, इसीलिए उनकी पार्लियामेंट में जाकर के हमारे लिए आवाज उठाई, इसीलिए उन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाँ, तो आपको जवाब मिल गया है D दादा भाई नेहरू जी, धर्म मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर? यस, सबसे पॉपुलर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हाँ, पॉपुलर पूछा है मैंने, जो उसको सब पसंद करते थे। क्या वो लाला लाजपत राय जी थे? क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे? C क्या वो महात्मा गांधी थे? या D गोपाल कृष्ण गोखले? आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे D गोपाल कृष्ण गोखले जी। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी मोस्ट पॉपुलर लीडर थे, और बनारस में 1905 के सेशन में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही फाउंड की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जा आगे। हाँ, ये रहा।
इन विच ईयर वॉज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किस साल में? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी इसको। क्या वो 1902 था, 1903, 1904 या 5? थोड़ा सा नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को टिपिकल लगेगा, हाँ, बट यस, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और सेल्फ लिख देंगे, नोट्स बना देंगे ना, और एक टाइमलाइन बना देंगे। क्या चीज? हाँ, एक टाइमलाइन बनाइए कि इस साल ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, है ना। जैसे 1905 की बाद जितनी भी चीजें होंगी आप एरो लगा करके उसको, फिर 1905 क्या आया, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स तब लिखिए, ठीक है। जैसे सूरज स्प्लिट सेशन हुआ 1907 में, जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। तो आप क्या करिए, ईयर वाइज बनाएंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ईयर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर है डी 1905। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं, हाँ, मैंने अपने बच्चों की मदद ली है थोड़ा सा इस पीपीटी को तैयार करने में, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यस, माय सन एंड माय डॉटर, यस, वो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इस पीपीटीज बनाने में, पर क्वेश्चंस मैंने ही फ्रेम किया है। और ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे डिस्कशंस मैंने आपको जो पीपीटी सेंड किया है, यस, मैंने पीडीएफ फाइल्स के रूप में, और इवन जो मैंने वीडियो लेसन्स बनाए आपके लिए इस चैप्टर पे, हाँ, मेरा फुल चैप्टर 1 शॉट में बना हुआ है। आप बस सिर्फ क्या करा करिए, आपको जो चैप्टर समझना हो, बस आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे आपको समझना है दी फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिर्फ यूट्यूब में जाइए और आप टाइप करिए फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, कौन है सर तरुण रूपानी? ठीक है, जस्ट अ जोक। तो आपको क्या करना है, यस, ये चैप्टर का नाम और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। आई एम श्योर यू विल गेट ऑल वीडियोस एंड इवन नोट्स एट द एंड ऑफ द वीडियोस। हर वीडियो के एंड में मैं क्या करता हूं, नोट्स आपको दे देता हूं, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसमें मैं क्या करता हूं, इनको नोट्स को, इस एमसीक्यूज को हमेशा शेयर करता रहता हूं, और आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम द अर्ली नेशनलिस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र। हाँ, ये महाराष्ट्र के थे हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर ये तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी आपने दे दिया, और शायद मैंने अभी डिस्कस भी कर लिया। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। इसका मेन मकसद था लोगों को नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रति प्रेरित करना, एक इंडियन ओपिनियन तैयार करना, हाँ, देशभक्ति के लिए नए युवकों को और युवतियों को तैयार करना। थोड़ा हिंदी हो गया। चलिए, ए, क्या ये जवाहरलाल नेहरू जी थे? बी, महात्मा गांधी? सी, दादा भाई नेहरू जी? या डी, गोपाल कृष्ण गोखले? अनडाउटेडली गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। नेम दी बुक रिटन बाय दी सुरेंद्रनाथ बनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, क्या वो ए है नेशन इन द मेकिंग? क्या वो बी है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्या वो सी है बंगाली? या डी है ड्रेन थ्योरी? हिंदू हिंट दे दो। चलो आइए, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यस, ये वर्क था दादा भाई नेहरू जी का। ड्रेन थ्योरी भी दादा भाई नेहरू जी की है। और जो सी ऑप्शन है बंगाली, वो एक न्यूज़पेपर का नाम है। और मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा है बुक। अच्छा, ये न्यूज़पेपर भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही ऑथर किया था, मतलब एडिट किया था। तो मैंने बुक पूछा था, तो आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ए, नेशन इन दी मेकिंग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय, अरे सर आपने तो हिंट पहले ही दे दिया। विच बुक वॉज ऑथर्ड बाय दादा भाई नेहरू जी? हाँ, अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, इस एमसीक्यू सेशंस को ध्यान से सुन रहे हैं, टिप्स को ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूं, तो आपको मुझे लगता है आगे के कुछ क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था हमेशा जब आप ऐसे एमसीक्यूज करें तो आप क्या करें, अपने कान में अपना हेडफोन लगा करके, है ना, या आपके पास जो भी ईयरपॉड हो उसको लगा करके तब करिए। एंड आई एम श्योर यू विल नीड नॉट, यस, उसके बाद पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बुक्स को। हाँ, अगर आप क्या करते हैं, वीडियो लेसन जो मैंने भेजे हैं, नोट्स जो मैंने भेजे हैं, अगर ईमानदारी से उसको पूरा पढ़ते हैं, यस, योर लर्निंग इज एज स्मूथ एज बटर। यस, तो चलिए इसी विश्वास के साथ आंसर ऑप्शन पढ़ता हूं। ए, क्या वो नेशन इन दी मेकिंग है? हट गया। बी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? बंगाली या स्वराज? अनडाउटेडली बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। यस,
ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके लाइव सेशन को शाम को 7 बजे मेरे साथ मिलना ना भूलें। एवरीडे 7 PM वी आर हैविंग लाइव MCQ सेशंस, जिसमें आप मेरे साथ यस ज्वाइन करते हैं, मैं और आप मिलकर के आंसर्स पे डिस्कस करते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि आंसर वो राइट है तो क्यों राइट है, और आपसे भी यस उसका आंसर लेता हूं। तो चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे भी इस लास्ट क्वेश्चन के बाद। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था के फाउंडर कौन है? क्या ए जवाहरलाल नेहरू? तब तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नेहरू जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। योर आंसर इज बी। अ थम्स अप टू बी। यस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, और दूसरी संस्था थी उनकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दोनों संस्था आगे जाके कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द MCQ सेशंस। बट याद रखिए, एवरीडे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू एंड बाय।